गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पार्ट 1 में इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पर हमने ये देखा था कि प्लांट्स अलग अलग प्लेसेस में कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन सी प्लेसेस में कौन कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं। अब हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है, एक एक्टिविटी जैसा ही है। वन वर्ड में हमें लिखना है द लिविंग प्लेस ऑफ लिविंग बीइंग। उसे हम क्या कहते हैं, ये पहले आप करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे। द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं जो लैंड पर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर्स दैट कॉनिफर बियर इंस्टीड ऑफ फ्लावर, कौन सा प्लांट है जो कॉनिफर स्ट्रक्चर को बियर करता है, फ्लावर्स को नहीं करता है। प्लांट दैट ग्रो इन मार्शी एरिया, मार्शी एरिया में कौन सा प्लांट पाया जाता है। लीव्स फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स में किस टाइप की लीव्स पाई जाती हैं। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आपको कंप्लीट करना है। अब हम आते हैं हमारे इस चैप्टर के अगले पार्ट पर, जहाँ पर हमें फॉरेस्ट के बारे में बताना है। Forests are thickly populated with different kinds of plants. Many varieties of trees, shrubs, and herbs are found there. There are evergreen, deciduous, and coniferous trees in forests. पार्ट में देखेंगे कि फॉरेस्ट क्या होते हैं। फॉरेस्ट आर थिकली पॉपुलेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स। मैनी वेराइटीज ऑफ ट्री, सर्ब्स एंड हर्ब्स आर फाउंड देयर। फॉरेस्ट वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। वहाँ पर पेड़ होते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं। इस टाइप की जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम फॉरेस्ट कहते हैं, यानी जंगल कहते हैं। देयर आर एवरग्रीन, डिसीडियस एंड कॉनिफर ट्रीज इन फॉरेस्ट। यहाँ पर 3 प्रकार के जनरली पेड़ पाए जाते हैं, एवरग्रीन, डिसीडियस और कॉनिफर्स ट्रीज। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इनके बारे में। तो ये हमारा अब फॉरेस्ट है कि फॉरेस्ट क्या होता है। Grasslands are large areas of land covered with grasses and wildflowers. The roots of grasses and small plants make the soil rich. Grasslands do not receive much rainfall, so there are not many tall trees or bushes. All grasslands are home to a variety of wild animals. Grassland. Grassland are large areas of land covered with grass and wild flowers. इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है। वो जगह जहाँ पर घास की मात्रा बहुत अधिकता में पाई जाती है, वो ग्रासलैंड होता है। द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड स्मॉल प्लांट्स मेक द सॉइल रिच। यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो बहुत अच्छी मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो जड़ है घास की और छोटे पेड़ पौधों की जो जड़ है, उसके कारण ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है। द ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल। ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रिसीव करते। क्यों? क्योंकि बारिश रिसीव करने के लिए तो हमें बड़े बड़े पेड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन जब बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रासलैंड में बारिश कम होगी। सो दे आर नॉट मैनी टॉल ट्रीज और बुसेस, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ और बुसेस नहीं हैं। ऑल ग्रासलैंड्स आर होम टू वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल। जितने भी ग्रासलैंड होते हैं यहाँ वाइल्ड एनिमल की छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है। क्यों? क्योंकि घास खाने के लिए जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं वो आते हैं और फिर उन्हीं का शिकार करने के लिए यहाँ वाइल्ड एनिमल्स छुपे हुए होते हैं। तो ग्रासलैंड समझ आया। Plants growing in warm coastal regions have to adapt to strong winds, sandy soils, bright sunlight, very high humidity, water vapor in the air, and heavy rainfall. Coconut, rubber, and pepper are some plants that grow in these regions. अब है कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन नाम से ही पता चल रहा है कि कोस्टल रीजन मतलब वो रीजन जहाँ पर ये समुद्र तट के आसपास की बात हो रही है। Plants growing in warm coastal region have to adapt to strong wind, sandy soil, bright sunlight, very high humidity, water vapor in the air and heavy rainfall. इन एरिया में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें इन सब माहौल में ढलना होता है। क्यों ढलना होता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बहुत ताकतवर विंड चलती है, सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है, सनलाइट एकदम हाई होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिपाहट भरा, और उसके बाद यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत
हैवी होता है। तो ये प्रॉब्लम कोस्टल रीजन की होती है। यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स कौन कौन से हैं? कोकोनट, रबर, पेपर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल रीजन्स। यहाँ पे नारियल के पेड़, रबड़ के पेड़ और इलायची वगैरह के जो पेड़ होते हैं, वो लौंग इलायची वगैरह के जो पेड़ होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। Plants that grow in water, aquatic plants. Plants that grow in water are called aquatic plants. They grow in ponds, rivers, lakes, and oceans. Aquatic plants are of three types: floating plants, fixed plants, and underwater plants. Floating plants. These plants float on the surface of the water. They are small, light, and spongy. Some plants have air spaces in their stems and leaves. The air spaces allow the stems and leaves to stay afloat. Water hyacinth and duckweed are examples of floating plants. Fixed plants. These plants have roots which are fixed to the bottom of the pond. They have long, hollow stems to reach the surface of the water. They have also broad and wax-coated leaves to prevent them from rotting. Lotus and water lily are examples of fixed plants. Underwater plants. These plants remain completely immersed in water. Their leaves are very small or ribbon-like to offer little resistance to water currents. Stomata are absent in leaves. They are fixed to the soil with the help of their roots. Exchange of gases dissolved in water takes place through the general surface. Hydrilla and tape grass are examples of underwater plants. एडाप्टेशन ऑफ प्लांट का अगला ये पार्ट है प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स की अब बात हो रही है। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। वो प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। दे ग्रो इन पोंड, रिवर, लेक्स एंड ओशियंस। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक्वेटिक प्लांट्स जनरली 3 टाइप के होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? तालाबों में, नदियों में, बड़ी बड़ी झीलों में, ओशियन में, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लोटिंग प्लांट्स, एक होता है फिक्स्ड प्लांट और एक होता है अंडर वाटर प्लांट। अब हम इन तीनों प्लांट्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट है फ्लोटिंग प्लांट्स। दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। ये वाटर की सरफेस पर तैरते हैं। हमने देखा है नदियों में कुछ प्लांट्स होते हैं जो तैरते रहते हैं। दे आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी। ये बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं। सम प्लांट्स हैव एयर स्पेस इन देयर स्टेम्स एंड लीव्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके स्टेम में और उनकी लीव्स में एयर स्पेस होते हैं जिससे वो एयर्स को रिलीज करते रहते हैं और लेते रहते हैं। द एयर स्पेसेस अलाउज स्टेम एंड लीव्स टू स्टे फ्लोट। और यही वो एयर स्पेस हैं जिनके कारण ये प्लांट्स को अलाउ करते हैं कि ये हवा पानी पर तैरते रहें। वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड आर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स। ये फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। अब फिक्स्ड प्लांट क्या होते हैं? कुछ हमने नदियों में देखा है, वो फिक्स्ड प्लांट भी होता है। These plants have root which are fixed to the soil at the bottom of the water body. इनके साथ ये होता है कि इनकी जो रूट होती है वो ज़मीन में फिक्स्ड हो जाती है उस पर्टिकुलर जो भी तालाब है या नदी है उसकी। They have long hollow stem to reach the surface of the water. ये इनकी जो जड़ें, मतलब इनका जो तना होता है वो होलो होता है ताकि ये इनकी सरफेस तक वाटर पहुंच सके। दे हैव ऑल्सो ब्रॉड एंड वैक्स कोटेड लीव्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग। और इनकी जो लीव होती है उस पर ऐसा रहता है जैसे वैक्स की कोटिंग करी हुई हो ताकि ये सड़े ना। और इनका जनरली जो टाइप होता है वो कौन से प्लांट्स हैं? लोटस, वाटर लिली आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड प्लांट। ये फिक्स्ड प्लांट के टाइप हैं। Underwater plants. These plants remains completely immersed in water. ये प्लांट्स completely कहाँ होते हैं? पानी में पाए जाते हैं, बिल्कुल अंदर पानी के। Their leaves are very small or ribbon-like to offer little resistance to water currents.
इनकी जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं या फिर रिबन टाइप में लंबी लंबी होती हैं। हमने देखा भी है कि नदियों के अंदर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। स्टोमेटा आर एब्सेंट इन देयर लीव्स, और इनकी लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है। ये जो प्लांट्स हैं ये कौन से प्लांट्स हैं? हमने अभी पढ़ा अंडर वाटर प्लांट्स। दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट, और ये मिट्टी से जुड़े होते हैं उनकी रूट से, एंड हैव वेरी डेलिकेट शॉट्स। दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, और ये इनकी बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। इनका टाइप कौन कौन सा है? हाइड्रेला एंड टेप ग्रास आर द एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। तो ये अब भी हमने पढ़ा कि एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स हमने पढ़ लिए। ये कंप्लीट हुआ अभी। अब इसके बाद हम पढ़ना है इंसेक्टिवोरस प्लांट, वो हम आगे पढ़ते हैं। Plants. Some plants grow in soil that is poor in minerals and they trap insects and consume them. Such plants are called insectivorous plants. Venus flytrap plant, sundew plant and pitcher plant are some examples of insectivorous plants. The leaves of pitcher plant are in the form of a hollow pitcher filled with nectar. The pitcher has a lid. The nectar attracts insects. When the insect sits on the leaf, the lid snaps shut, trapping the insect. The digestive juices present in the fluid consume the insect. इंसेक्टिवोरस प्लांट, अभी हमने वीडियो में देखा कि सम प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल एंड दे ट्रैप इंसेक्ट एंड कंज्यूम दैम। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खा लेते हैं। मतलब सीधी सी बात है, अगर उन्हें मिनरल्स चाहिए हैं तो वो मिनरल्स कहीं ना कहीं से तो लेंगे, और उनके लिए मिनरल्स का सोर्स कौन सा बन जाता है? वो इंसेक्ट्स बन जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Venus flytrap plants, sundew plants and pitcher plants are some example of insectivorous plants. The leaves of pitcher plants are in the form of hollow pitcher filled with nectar. ये जो पिचर प्लांट होती हैं उसकी पत्तियां ऐसी होती हैं जैसे एक होलो कोन जैसा हो, उसके अंदर नेक्टर पाया जाता है। द पिचर हैज़ अ लिड। द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट। वो नेक्टर क्या करता है? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है, मतलब अट्रैक्ट करता है। When the insect sit on the leaf, the lid snaps shut, trapping the insect. जैसे ही इंसेक्ट उस पत्ती पर जाकर बैठता है, वो ऊपर का जो पोर्शन है वो बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट जो है उसके अंदर फंस जाता है। द डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन द फ्लूइड कंज्यूम द इंसेक्ट, और उनके अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है वो इंसेक्ट को कंज्यूम कर लेता है और ऐसे वो अपना मिनरल्स गेन कर लेते हैं। तो ये होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। Some plants are non-green as they have no chlorophyll. They cannot make their own food. They live on their nutrients from other plants. They are called parasitic plants. Mushrooms and toadstools are examples of some non-green plants. अगला है नॉन ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो पेड़ जो हरे नहीं होते हैं। मैं नाम से ही क्लियर हो रहा है। सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स एज दे हैव नो क्लोरोफिल। उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस कारण से वो हरे नहीं दिखाई देते। और हम बच्चों जानते हैं कि जो हमें हरा पेड़ दिखता है वो क्यों दिखता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही कोई भी पेड़ हरा दिखाई देता है। तो इन पेड़ों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए ये हरे नहीं दिखाई देते। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। दे लिव ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। और ये किस पर बेस्ड होते हैं? ये इनका न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? दूसरे प्लांट्स से लेते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। इनको हम पैरासिटिक प्लांट भी कहते हैं। कौन से प्लांट कहते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स। और इनका आपने जनरली देखा होगा आपके आसपास मशरूम और टोडस्टूल्स आर द एग्जांपल ऑफ सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। हम जिन्हें मशरूम भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो यही वो प्लांट्स हैं जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, और आप आपके आसपास देखेंगे तो आपको ये सारी प्लांट्स की वैरायटीज़ आपको नज़र आ जाएगी जितनी भी हमने इस चैप्टर में अभी बात करी है। अब इस चैप्टर का ओवरव्यू हम एक बार देख लें। द प्लेस वेयर अ प्लांट इज़ नॉर्मली फाउंड इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जो वो जगह जहाँ पर प्लांट्स नॉर्मली पाए जाते हैं उसे उनका हैबिटेट कहते हैं। कैक्टस,
prickly pear and data palm are some example of desert plants. ये desert plant के example हैं. Most conifer keep their leaves throughout the year and are thus called evergreen tree. बहुत सारे जो कॉनिफर ट्रीज़ होते हैं वो अपनी लीव को हमेशा हर सीज़न में बनाए रखते हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन ट्री भी कहते हैं. ग्रासलैंड आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रास एंड वाइल्ड फ्लावर्स. ग्रासलैंड किसे कहते हैं? वो एरिया जो ज़्यादातर पोर्शन किस चीज़ से कवर है, या तो ग्रास से है या वाइल्ड फ्लावर से है. वाटर हाइसिंथ एंड डकवीड आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स. ये दोनों फ्लोटिंग प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं. अंडर वाटर प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर. और जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो कम्प्लीटली पानी के अंदर होते हैं. नो ग्रीन प्लांट्स हैव नो क्लोरोफिल. नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. आया समझ में? अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें. नहीं समझ आया है तब भी कमेंट करें तो हम आपको क्लियर करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.